हम अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अभी अताब में है। को जो है वो इलेक्शन कैंपेन उस तरीके से करने की इजाज़त नहीं है जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को है। लेकिन आज जो है वो एक चीज़ देखी गई है कि पीटीआई के कारकुनों ने जो है वो फ़ौज से इज़हार मोहब्बत, क्योंकि फ़ौज जो है वो इदारा है और वो इदारा पाकिस्तान का इदारा है और सारे पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो फ़ौज से यकीनन प्यार करते हैं। और उन्होंने पाक फ़ौज के हक़ में जो है बहुत सारी पोस्ट पीटीआई की जानिब से ये एक तरह का जेस्चर था कि पीटीआई जो है वो फ़ौज के मुखालिफ नहीं है, उसका कोई स्टांस ऐसा नहीं है जो कि फ़ौज के मुखालिफ हो। एक अच्छी चीज़ जो पीटीआई की तरफ से नशर की गई। इसके अलावा जो है पीटीआई के वो रहनुमा जो बहुत अरसे से जो है वो घरों में बैठ गए थे या छुपते फिर रहे थे, वो जो हैं वो वापस मैदान में आए। कल जो रैलियाँ निकली हैं पूरे पाकिस्तान में, ज़रताज गुल जो हैं वो एक मरकज़ी लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सामने आई हैं। इसके अलावा लाहौर से और भी जगहों से जो है वो पीटीआई के लीडर्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए। तो ये एक अच्छी चीज़ इलेक्शन से पहले, और पीटीआई का कारकुन जो ग्राउंड पर अकेले मौजूद था उसको ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ देगी, उसको थोड़ी मोटिवेशन देगी कि इलेक्शन करीब आते हुए अगर उसकी पुराने लोग जो छुपे हुए थे या किसी भी वजह से जो है वो सामने नहीं आ रहे थे वो आगे आएंगे, तो इस तरीके से उनको थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा। इसके अलावा अल जज़ीरा इंग्लिश में जो है वो एक पोस्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि पीटीआई के सपोर्टर्स पे पुलिस ने शेलिंग की है, जिसके लीडर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं। इनमें एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वैसे तो पीपल्स पार्टी सिंध में सिर्फ एक ही नाम होता था, जी भुट्टो का, बट एक खातून है, उनकी वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है। वो जी इमरान खान के नारे लगा रही हैं। तो इमरान खान जो है वो अब सिंध में भी पहुंच गए हैं और अब जब वो बाहर आएंगे और दूसरी चीज़ें होंगी तो ये चीज़ें भी देखने को होंगी कि सिंध में भी उन्होंने जो है वो अपने आप को मनवा लिया है। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो तो दिखा रहा है, पाकिस्तान मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे अल जज़ीरा इंग्लिश ने जो है वो ये चीज़ें शेयर की हैं। इसके अलावा पीटीआई ने जो है पहले 2 वेबसाइट्स बनाई थी, उनका बैकअप ले लिया था। उसके बाद एक नई वेबसाइट पीटीआई ने जो है उनकी सोशल मीडिया, उनकी जो आईटी टीम है उसने उसको फाइनलाइज़ करना शुरू कर दिया है। उसका रीज़न ये है बनाने का कि आप पहले तो ये था कि आप जब अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर डालते थे कि NA फलां करके आपने डाला तो आपको बता देगा कि भाई ये निशान है। बट अब वो उन्होंने पूरा इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है यूज़र फ्रेंडली कि उसमें आपको सारा जो सारे उम्मीदवारों के जो निशानात हैं वो नज़र आएंगे और आपका जो सेक्शन होगा, जो सिंबल होगा वो हाईलाइट करके देखने को मिलेगा, जिससे वोटर के लिए आसानी होगी और कि वो जाए और बासानी जो है इंतखाबी निशान जो है उसको मिल जाए और वो वहाँ पे जाके वोट डाल ले। तो ये चीज़ें अभी फाइनल नहीं है, बट 1-2 दिन में पीटीआई जो है इलेक्शन से करीब आते ही इसको फाइनल कर लेगी। और अपने वोटर को पीटीआई ने जो है वो मुतहरिक करने के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले जो स्पीचेस थी गवर्नमेंट जाने के बाद वो सारी दोबारा जो हैं वो चलाना शुरू कर दिए, पेजेस पे शेयर करना शुरू कर दिए। तो ये भी एक जो है वो लोगों को मोमेंटम भी देंगी, लोगों का जोश और जज्बा जो है वो भी इससे बढ़ाएंगी। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मंशूर आना शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ का भी मंशूर आ गया है और तहरीक इंसाफ का मंशूर जो है उसमें ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो इंतखाब है वो डायरेक्ट वोट पे होना चाहिए, यानी अवाम जो है वो अपने वज़ीर आज़म को जो है वो वोट के ज़रिए खुद इलेक्ट कर ले। उसमें ये है फ़ायदा कि जो लोटे बहुत सारे बीच में आ जाते हैं या आपको जो है वो किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। अब जब आप किसी ना किसी का सहारा लेते हैं तो उसको भी वजारतें देनी पड़ती हैं, फिर ब्लैकमेलिंग की सियासत पाकिस्तान में शुरू हो जाती है। तो ये जो है वो पीटीआई ने अपने मंशूर में कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है वो डायरेक्ट अवाम के वोट से होना चाहिए। इसी तरीके से सेनेट में भी जो इंतखाबात हैं वो भी डायरेक्ट आवाम को करने चाहिए और जो वोटिंग होती है ऐवानों में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में या सेनेट में, वो शो ऑफ हैंड से होनी चाहिए। उसमें भी यह है कि वो लोग मंजर आम पे आ जाएंगे जो बिकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंडियाँ लगती हैं, बोलियाँ लगती हैं, पैसे लगते हैं और फिर आवाम के वोटों को जो है वो बेचा जाता है। और मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है वो तो सिर्फ नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो किसी पैसे से नहीं, किसी और चीज़ से नहीं। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ना कोई इनको शहबाज शरीफ चाहिए ना मरियम नवाज, बस नवाज शरीफ चाहिए। और 2017 से पहले जो है कीमतें थी उसको टैग किया हुआ है और बस 2017 के बाद जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। जो 16 महीने की गवर्नमेंट उनके भाई की थी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो है
वो उन्होंने इनकार कर दिया है और 2017 से पहले के पाकिस्तान में जो है वो नवाज शरीफ साहब जी रहे हैं। एक और ख़बर यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो करेंसी जो है वो चेंज करने का ऐलान कर दिया है। तो मार्च तक होपफुली अब ये सारी करेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। ब्लैक मनी जिसके पास है, अगर उसने चेंज नहीं कराई तो वो सारी मनी जो है वो ज़ाया हो जाएगी और पाकिस्तान में नए नोट अब आ जाएंगे। एक अच्छा इकदाम है और जिन लोगों ने जो है वो तय खानों में पैसे छुपाए हुए हैं या बहुत सारे लोगों ने जो है वो ब्लैक का मनी जो है वो छुपाया हुआ है, वो अब उनको निकालनी पड़ेगी और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो सारे जो है वो रद्दी के कागज़ बन जाएंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 5,000 का नोट भी अगर बंद हो जाए तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। अरबों रुपए की जो करप्शन का एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा इकदाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, ये इकदाम होने चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी जिन जिन इकदामों में है वो जल्द से जल्द होने चाहिए और इसी तरीके से पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसी तरीके से जो है वो यहाँ के लोग तरक्की करेंगे और इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बड़ी स्मूथली होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिस भी हालत में है वो हर रोज़ कोशिशें कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन में जाएं और बड़े होपफुल हैं उनके लीडर्स भी, वो भी, खान साहब ख़ुद भी। तो देखते हैं इलेक्शन में कितनी हद तक जो है वो चीज़ें उनके हक में जाती हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।